हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकिंग की दुनिया में। और एक बार आज है रविवार और मैं फिर से अपनी आराध्या वाटिका में आ गई हूँ। और मेरी आराध्या वाटिका में आज आपको हमारे श्रीमान जी भी दिख रहे होंगे। टिशा के पापा, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज सुबह सुबह अभी 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है, क्योंकि फिर बाद में इतनी तेज़ धूप हो जाती है और जो वो बाउंड्री है ना वो ना इतनी चमकने लग जाती है ना, अभी उसमें इधर इधर से धूप आने लग गई होगी। तो आज हमने क्या क्या करना है, एक तो ये जो प्याज है ना, आज हमने प्याजों की ना कमर तोड़नी है। अगर हमें नीचे से प्याज अच्छा चाहिए ना तो उन प्याजों की कमर तोड़नी पड़ती है। और फिर सब्जियां भी हार्वेस्ट करनी है, क्योंकि मेरे ना शिमला मिर्च, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी कि जो शिमला मिर्च थी 2 शिमला मिर्च हो रही थी तो वो हो गई है। और एक और बैंगन भी लग गया भाई। और पिछले 2 दिन से मैं छत में नहीं आई थी, क्योंकि आजकल देर हो जाती है स्कूल से आते आते, तो फिर यही आते हैं तो इन्होंने शायद देखा नहीं। और सडन अभी जब सुबह ये मेरे से पहले छत में आ गए थे तो मुझे ऊपर से आवाज़ लगा रहे कि आजा आजा, बात सुन 2 बैंगन हो रहे। लिटरली वो बैंगन मैंने देखे ही नहीं थे सच में। अभी मैं देख रही हूँ, मुझे तो होता ना कि अरे ये बैंगन यहाँ कहाँ से लग गए हैं भाई। अभी मैं दिखाती हूँ वो बैंगन, मतलब लगता है कि हाँ भाई हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। और चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है, चू 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 चू। सुबह सुबह जब छत पे आओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के, इस हरियाली को देख के। धीरे धीरे अब प्याज की कमर तोड़ने का टाइम हो रहा है। कट कट की आवाज़ आ रही होगी आपको, तभी प्याज लगेंगे। और अब देखो, अब चिड़िया सुनाई दे रही है ना, ये चिड़िया की सुमधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। और अब मैं धीरे धीरे करके आपको अपनी जो मेरी जो आराध्या वाटिका है उसका मैं अपडेट देती हूँ। क्विक व्यू में आपको इसका दिखाती हूँ। और इस तरह से अब हम इसकी सब्ज़ी नहीं हार्वेस्ट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है ना, मतलब ऊपर शेड लगा रखा है, तो इस वजह से ये प्याज हरे हैं। और अब हमने ना इन सारे प्याजों की ना ये इस तरह से, ये कड़बट इस तरह से अब हमने इसकी कमर तोड़ दी है, ताकि तभी हमें अच्छे से मोटा जो प्याज है वो मिले। और व्यूवर्स, याद है मैंने आपको पिछले दिनों भी अपने ब्लॉग में बताया था कि जो हमारे जो ये प्याज है ये कहाँ के हैं, नासिक का प्याज है या कराची का प्याज है। तो देखो श्रीमान जी ने ये ऐसे ऐसे तोड़ दिया। तो पिछले दिनों 2-3 हफ्ते से मेरे हस्बैंड छत में नहीं आ रहे थे, तो मेरी टेशा बोल रही थी, मम्मा आप तो कुछ काम करते ही नहीं हो, सारा का सारा काम तो पापा ही करते हैं कि। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बेटा हम दोनों मिल के करते हैं। और अब ये जो लहसुन है, ये लहसुन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। एक मैंने ये फूल का पौधा इसीलिए लगा रखा है ताकि अच्छे से मेरे बागवानी में भंवरे आते रहें भाई, भंवरे मधुमक्खी आते रहें। तो ये देखो, अब ये सारे के सारे दूर से दिखाती हूँ मैं। प्याजों की तो अब हमने तोड़ दी है कमर, ये पूरी प्याज की कमर टूट चुकी है। सामने ना जाने मेरे धनिया के खेत में वो कद्दू राजा हो गए हैं, पर चलो कोई बात नहीं। आज मैं यहाँ से बताती हूँ, ये अगेन मैंने ये फ्लावर्स के पौधे लगा रखे हैं ताकि फिर हरियाली के साथ रंग बिरंगे फूल भी खिलते रहें। और वापस से अब यहाँ से आते हैं भिंडी की अपडेट। ये मेरी भिंडी हो गई है, ये पूरे के पूरे 5 ग्रो बैग में अच्छे से ग्रो हो रही है। बस अब यह है कि आज हम इसका थोड़ा सा निराई भी कर देंगे। और यहाँ से ये धनिया, इसमें भी अब बीज आ गए हैं। अब मैं ना इस बार हम ना, सुनो, इसके बीज रखेंगे यार। क्यों क्यों नहीं होंगे? इस बार तो मैंने अपने नहीं, इस बार तो मैंने पिटूनिया के बीज रख रखे, डॉग फ्लावर के बीज रख रखे और स्वीट विलियम के। और इसमें ना ये देखो मिर्ची भी लग रही है। मिर्ची कहाँ है? ये देखो, ये मिर्च। तो बोलते हैं ना कि अगर सही समय पर सही वक्त पर अगर सही काम किया जाए तो उसका फल निश्चित हमें मिलता है। ये बैंगन ही है कि घास है? देखो क्या आई, ये बैंगन है ना? ये बैंगन ही है कि घास तो नहीं है? बैंगन। अच्छा, ये कैसा बैंगन हो रहा? ये। और अब बारी आ गई है शिमला मिर्च हार्वेस्ट करने की। टन 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 टन, तोड़ो 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 तोड़ो, यो बेबी यो, तोड़ दो। ये देखो, 2 शिमला मिर्च, 2 हैं दिखाओ। हाँ, ये 2 शिमला मिर्च तोड़ दी हैं। एक बैंगन का पौधा ये है। और एक और सरप्राइज़ आपको दिख रहा है कि ये छोटू बेबी जो मेरा खीरा था ना,
ये भी देखो, इसमें भी लग रही है अब खीरा। 1 2 इसमें, और मैं अब उंगली नहीं दिखाऊंगी। और सेम की बेल में, सेम की बेल का ग्रो बैग अब बदलना पड़ेगा क्योंकि ये फट गया। और टेशा पापा, मैंने ये बुज्जा लगा रखा था, आपने ये बुज्जा क्यों हटाया? पानी नहीं गिरेगा इस बुज्जे से। आप अपनी फौंदीगिरी मत दिखाया करो। उस बुज्जे को ना, सुन रहे हो, उस बुज्जे को आप वैसे वापस से लगा दो। ये इतना अच्छा सा मेरा सेम की पौधा भी हो रहा है। फिर वापस यहाँ से मैं लेफ़्ट चली गई थी, फिर वापस से आ गई हूँ मैं इस शिमला मिर्च के पौधे में। और अभी भी देखो फूल लग रहे हैं, जबकि आपको तो पता ही है ना कि मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बट चलो, विन्नू और विन्नू के पापा को बड़ी अच्छी लगती है शिमला मिर्च। ये धनिया की अपडेट है। धनिया भी अब ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन मेरा दूसरा धनिया जम चुका है। और ये मेरे 2, ये भी बैंगन है वाइट कलर के। और अब देखो ये कैसे लटकू मटकू, छोड़ दो उसको। ये देखो आज इसको हार्वेस्ट करना है, ये वाला। और एक और लग रहा है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? छोड़ो 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 छोड़ो। एक ये देखो कहाँ, ये हार्वेस्ट करना है। तो चलो आप इसको तोड़ दो। ये बेचारे ये सोच रहे थे कि ये मेरा गोसी नहीं आ रहा छत में की। अब मेरे गोसी के आने से ये बेचारे, कितनी ज़ोर से तोड़ा आपने। अब ये 2 इन्होंने हार्वेस्ट कर दिए हैं। वेरी गुड। हो जाएंगे जितने हैं ये। क्या बोल रहे हैं? 2-3 दिन में ये जितने छोटे छोटे हैं ना हो रहे हैं सब इसमें। हाँ ये है ना। पता पिछले दिनों मैंने ना इसमें सब बड़े मिट्टी भी भरी थी, तो शाम के समय सूख जाता था ये। और आज मुझे लगता है कि आज हम ना ये जो टमाटर है ना, हाँ चलो टमाटर भी, टमाटर तो है, लेकिन हाँ। इसमें कल तोड़ देते हैं इसमें। ऐसे टमाटर तोड़े आपने? और ये भी टमाटर भी मेरा बड़ा अच्छा सा हो रहा है। तो मैंने अपनी वाटिका का आज पूरा का पूरा जो 360 व्यू है वो दिखा दिया है। और अब ना जो धनिया था ना, धनिया जो डाला था मैंने इन ग्रो बैग्स में, ये आपको दिख रहा होगा नन्नू नन्नू सा धनिया। ये नन्नू धनिया भी होने लग गया है। और अब ये यहाँ से देखो, आज थोड़ा सा इन पौधों की ना निराई कर देते हैं। कौन से पौधे? ये जो भिंडी वगैरह कुटले से थोड़ी सी निराई कर दो, ऐसे करके भिंडी ना हम निराई कर देते हैं थोड़ी। इसको ज़रूरत है ताकि प्रॉपर पौधों को ऑक्सीजन मिल सके। तो अब अच्छे से हम लोग इस भिंडी को निराई कर देते हैं, क्योंकि भिंडी की अगर हम अच्छे से निराई करेंगे ना तो ये जल्दी जल्दी से ग्रो होगी। क्योंकि यहाँ पे इस भिंडी को प्रॉपर पानी भी मिल रहा है, प्रॉपर धूप भी मिल रहा है। और इस मौसम में तो जो है ना व्यूवर्स, जो भिंडी ग्रो करनी होती है ना, इतनी मुश्किल हो जाती है कि ये बैसाख गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी के मौसम में हो ही नहीं पाती। तो आपको ना, अगर आपको अपनी भिंडी इस मौसम में लगानी है, या आप सोच रहे हो कि चलो मेरी बागवानी को देखो, आपने सोचा है कि हम भी भिंडी ग्रो करते हैं ग्रो बैग में, तो आपको कम से कम 12 घंटे तो भिगाना ही भिगाना है। नहीं तो वैसे जब हमने ली थी ना ये भिंडी, तो हमारा जो वो था ना, उसने कहा था कि 36 घंटे भिगानी है। लेकिन मुझे डर लगा, मैंने 36 घंटे बहुत हुए, तो मैंने 12 घंटे भिगाई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी भिंडी का जो रिजल्ट है वो कितना अच्छा है। बस अब हमें इसकी देखभाल अच्छे से करनी है। और आज हमने इस ग्रो बैग की भी ना अच्छे से निराई कर दी है। और ये देखो, अब ये निराई करते करते देखो इन्होंने ही बैंगन पा दिए। पता नहीं ये बैंगन ही है क्या? बैंगन, सफ़ेद बैंगन। शायद मैं ना एक बार लाई थी गांव से ना, तो मैंने वो बैंगन का बीज बोया था। पता नहीं ये वही है कि कोई और है। तो व्यूअर्स आप बताओ कि ये बैंगन की, वाइट बैंगन की डाली है या किस चीज़ की डाली है। तो मैं बोलती थी ना कि मेरे धनिया के बीच में ये वाला ग्रो बैग खाली है, तो इस वाले ग्रो बैग में भी हम इस बैंगनों को रोप देते हैं। 2 बैंगन, हाँ किनारे किनारे, बस हर ग्रो बैग में ना 2-2 ही बैंगन रोपने हैं। तो ये हमने, अब देखते हैं कि ये बैंगन ही है या कुछ और है। लेकिन जब ये ग्रो बैग खाली था तो ये हमने ये बैंगन भी रोप दिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ना बीज डाला था वाइट बैंगन का, कुंजा दीदी ने दिया था मेरे को। ये मैं बेड़धार से लेके आई थी सुभाष की मम्मी से, तो आधा सुभाष की मम्मी ने मुझे दिया था और आधा कुंजा दीदी ने को, और फिर कुंजा दीदी ने मुझे दिया था। फिर ये पत्ते इस शिमला मिर्च से इतने अच्छे हो रहे थे, तो अब हमने इसको तोड़ के ना यहाँ डाल दिया, ताकि मिट्टी में ना प्रॉपर नमी बनी रहे। ये, और अब हमने पूरे की पूरी जो मेरी आराध्या वाटिका है उसकी हमने अच्छे से निराई गुराई कर दी है। और मेरी जो भिंडी थी वो भिंडी भी अच्छे से उसकी गुड़ाई हो चुकी है। और अब मैं ना कल देखना, कल सोमवार है ना, तो सोमवार को कल मैं इसमें ब्लैक सोना, कल मैं आपको इसमें ब्लैक सोना डालते हुए दिखाऊंगी। नहीं दिखाऊंगी नहीं, वो तो दिखेगा तो अगले संडे ही दिखेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ये सब दिखाने का। बस ये
यहाँ से ये मेरा खीरा। अब वो मैंने सुखा दिया, वो कद्दू, किसी कद्दू बहुत लंबी लंबी झाड़ हो जाती है और अभी सही टाइम भी नहीं है कद्दू बोने का। तो अब लौकी और कद्दू के लिए मैंने 2 ग्रो बैग तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन उनमें मैं अब बाद में लौकी और कद्दू बोऊंगी। तो व्यूवर्स, आज मैंने इतनी सब्जियां हार्वेस्ट की हैं और हरी मिर्च, 1-2 हरी मिर्च तोड़ देते, पर चलो अभी ज़रूरत नहीं, अभी है ना सब्जी वाले की। तो व्यूवर्स, आज मेरी आराध्या वाटिका का ये व्लॉग था और हमने इतनी सब्जी हार्वेस्ट की है। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और टेशा के पापा बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम। गिर गए गिर गए गिर गए।